डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बाज नहीं आ रहा और एक मर्तबा फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। फितनाए हिंदुस्तान डिक्लेयर कर दिया गया है बीएलए को और अब इस फितने का सर कुचलने का वक्त आ चुका है। बलूचिस्तान में रॉ के एजेंट्स के गिरफ्तार होने की इत्तलात है, जबकि इंडिया इस सारे के सारे मामले में बैक फुट पर आ गया। उजदार में होने वाले सानहे पर भारत की स्टेटमेंट भी आ चुकी है, लेकिन अब जो ऑपरेशन होने जा रहा है ये ना भारत के वहमो गुमान में है, उसी तरीके से जैसे ऑपरेशन बुनियानो मरसूस इनके वहमो गुमान में नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 22 मई 2025 जुमेरात का दिन। कल पाकिस्तान में एक सानहा हुआ। खुजदार बलूचिस्तान में स्कूल के बच्चों की वैन पर खुदकुश हमला। भारत के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट बीएलए के दहशत गर्दों के जरिए भारत ने बुजदिलाना वार किया, बुजदिलाना कार्रवाई की और कन्वेंशनल वॉर में शिकस्त के बाद अब इस तरह से भारत अपने जख्म धोने की कोशिश कर रहा है। कल ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम ने क्वेटा का दौरा किया और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कल के दौरे में जो फैसला हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने खुजदार हमले के बाद क्वेटा के हंगामी दौरे में अज़म का इजहार किया कि बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी और फैसला कुन अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आजम एक रोजा हंगामी दौरे पर क्वेटा पहुंचे, जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनके हमरा थे। वजीर आजम को दौरे में खुजदार हमले और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि क्वेटा में जख्मी बच्चों की इयादत भी की गई और इसमें जो स्कूल बस पर हमला है उसमें वजीर आजम ऑफिस की तरफ से जो एलामिया जारी हुआ है उसमें भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल इसे करार दिया गया है। भारत अपने रियासती एजेंटों के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है, ये कहना है पाकिस्तान के वजीर आजम ऑफिस का। खुजदार हमले में 3 बच्चे और 2 जवान शहीद जबकि 53 जख्मी हुए। दहशतगर्दी के वाक़े में 39 जख्मी बच्चों में से 8 की हालत तशवीशनाक है। अल्लाह ताला इन बच्चों को सेहत दे और अल्लाह ना करे कि डेथ टॉल जो है वो बढ़े। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वजीर आजम ऑफिस के एलामिये के मुताबिक भारत के दहशतगर्द गिरोह बलोच और पश्तून अवाम के नाम को दागदार कर रहे हैं। आलमी बिरादरी भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करे और पाकिस्तान दुश्मनों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। वजीर आजम ने कहा कि कौम फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ पूरी कुव्वत से खड़ी है और कौम दहशतगर्दी के खात्मे, मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में यह बताया गया कि कौम वही पुख्ता अज़्म दिखाएगी दहशतगर्दी के खिलाफ जो भारतीय जारियत के खिलाफ दिखाया और बैरूनी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को अब मंतकी और फैसला कुन अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और अब तमाम तर बलोच दहशतगर्द तंजीमों को जो कि आलमी सतह पर दहशतगर्द तंजीमें हैं और नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। देखिए, पाकिस्तान में कोई मीडिया आउटलेट आप मुझे दिखा दें, किसी मीडिया पर्सन की स्टेटमेंट दिखा दें कि भारत के अंदर होने वाले दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस किसी सियासी जमात के इंटरव्यूज किए जा रहे हों या उनके साथ ताल्लुकात का बरमला एतराफ किया जा रहा हो, वहां पर तो खुलकर किया जाता है इंडिया के अंदर ये सब कुछ। अब इस सब के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस सब को फितनाए हिंदुस्तान डिक्लेयर कर दिया है। अब इस सब में भारत जो है वो भी बैकफुट पे आ गया है और भारत का बैकफुट पे आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सब के अंदर एक तरफ तो मैं आपको ये बता दूं कि फितनाए हिंदुस्तान जो है उसका जब सर कुचला जाएगा तो इसकी हिद्दत भारत के अंदर महसूस की जाएगी। अब भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, भारत की वजारत खारजा जो है, उसने स्टेटमेंट जारी कर दी है और भारत बैकफुट पे आ गया। मतलब इनके तमाम तर तज्जियाकार नरेंद्र मोदी के माउथ पीस साफी लगातार ये बात करते हैं कि हम बलोचों के जरिए पाकिस्तान को लहू लुहान कर देंगे। हम बलोच तंजीमें जो हैं, जो कि टेक्निकली बलोच दहशतगर्द तंजीमें नहीं हैं, ये बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये भारत की प्रॉक्सी दहशतगर्द तंजीमें हैं। अब इस सबके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पर जो स्टेटमेंट जारी की गई है, जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, रणधीर जसवाल, उसकी तरफ से, इंडिया रिजेक्ट्स द बेसलेस एलिगेशंस मेड बाय पाकिस्तान। भारत जो है वो पाकिस्तान के बेसलेस इल्जाम को रिजेक्ट करता है रिगार्डिंग इंडियन ऑल इन्वॉल्वमेंट विद द इंसिडेंट इन खुजदार अर्लियर टुडे। इंडिया कंडोल्स द लॉस ऑफ लाइव्स इन ऑल सच इंसिडेंट्स। इंडिया ये कहता है कि ऐसे तमाम तर वाकयात के अंदर जो इंसानी जाने हैं उनकी मजम्मत करता है जाने की। और हाउएवर इन ऑर्डर टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स रेपुटेशन एज द ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म एंड टू हाइड इट्स ओन ग्रॉस फेलिंग्स, it has become second nature for Pakistan to blame India for all its internal issues. This attempt to hoodwink the world is doomed to fail. वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान
दहशत गर्दी का एपी सेंटर है और पाकिस्तान इस सब से अब तवज्जो हटाना चाहता है दुनिया की, और अपने फेलियर से तवज्जो उठाना चाहता है, हटाना चाहता है, और इसलिए अपने इंटरनल इश्यूज जो हैं उनके लिए भारत को ब्लेम कर रहा है। अच्छा, इस स्टेटमेंट के अंदर भी इसे इंटरनल इशू जो कहा गया है, दहशत गर्दी इंटरनल इशू है, तो भारत के अंदर होने वाली दहशत गर्दी भी फिर इंटरनल इशू होगी। और इसी स्टेटमेंट के मुताबिक फिर भारत जो है वो भी अपनी नाकामियां और सिक्योरिटी फेलियर्स और अपने इंटरनल इश्यूज के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार देने का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, तो भारत इस वक्त बड़ी टफ पोजीशन में है। यानी इस वक्त भारत को समझ नहीं आ रही, क्योंकि यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। और इस वक्त यह बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में सिर्फ बीएलए के दहशतगर्द जो हैं उनके ऊपर शिकंजा जो है वो नहीं कसा जाएगा, बल्कि अब बलूचिस्तान में जो रॉ के एजेंट्स हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कस लिया गया है, और एक बड़ी तादाद में। और यकीन माने, जब हम रॉ एजेंट कहते हैं ना, तो हमारी मुराद किसी यूट्यूबर की नहीं होती, हमारी मुराद किसी ट्रैवल व्लॉगर की नहीं होती, हमारा मतलब ये नहीं होता कि फलाना हमने उठा लिया, कोई खाकरोब उठा लिया, कोई ये उठा लिया, कोई सिक्योरिटी गार्ड उठा लिया, जो इंडिया में ये कर रहे हैं, वो ज्योति मल्होत्रा वाला सारा एपिसोड। यकीन माने ऐसा नहीं है। जब हम पकड़ते हैं तो फिर हम आपकी नेवी के हाजिर सर्विस अफसर को भी पकड़ के रखा हुआ है ना, ले जाओ अपना अफसर, नहीं ले जा सकते। कुलभूषण यादव तुम, उसने पूरी दुनिया के सामने तुम्हें एक्सपोज किया, और किस तरह से ईरान की साइड को यूज करके बीएलए के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हो तुम लोग, वो पूरी दुनिया के ऊपर वाज़ेह हो चुका है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में नाज़रीन इकराम, आप चीजों को समझें। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि तकरीबन दर्जन के करीब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के ऑपरेटिव्स जो हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और उन्हें भी अब जो उनके साथ किया जाएगा, यू लिटरली हैव नो आइडिया कि इन द कमिंग डेज पाकिस्तान इस वक्त क्या प्लान करके बैठा हुआ है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि एक और बहुत हाई प्रोफाइल पाकिस्तान ने जासूस ऑलरेडी पकड़ लिया हुआ है, और ये कुलभूषण यादव जैसा धमाका होगा अगर उसका कन्फेशन हम पूरी दुनिया के सामने ले आए। बहुत से कार्ड्स हैं अभी पाकिस्तान के पास, और मैंने बार बार ये बात कही कि हिद्दत जो है वो सिर्फ अब शाख को नहीं, जड़ को भी निशाना बनाया जाएगा। शाख जो है वो बीएलए है, शाख अपने ऑपरेशंस कर रही है बलूचिस्तान की सरजमीन पर। जड़ जो है वो नई दिल्ली में रॉ का हेडक्वार्टर है, और उसका वो बलूचिस्तान डेस्क उन्होंने जो बनाया हुआ है, जो इनकी सरपरस्ती करता है, जो इनकी फंडिंग करता है, जो इन्हें ट्रेनिंग देता है, जो इन्हें लॉजिस्टिक्स, सैटेलाइट फोन से लेके हर चीज प्रोवाइड करता है, असला प्रोवाइड करता है, और इन्हें पैसा प्रोवाइड किया जाता है, और इन्हें पूरी प्लानिंग करके दी जाती है मिलिट्री ऑपरेशंस की। जिस तरह से सानिया जाफर एक्सप्रेस के अंदर इन्हें पूरी प्लानिंग करके इंडिया से दी गई, वरना ये किस काबिल है। और फिर जो वैसे पाकिस्तान ने किया वो भी इनके लिए सरप्राइज था, क्योंकि ये अपनी तरफ से फुल फ्लेज बहुत बड़ा हमला करके बैठे थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें हैं जिन्हें डिस्कस करना जरूरी है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मरतबा नाज़रीन इकराम जिक्र किया कि ये जो भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर है वो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया। पाकिस्तान ने खुशाइंद करार दिया इस चीज को। डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया, एक बैनुल अक़वामी मसला करार दे दिया। अब जो भारत का सेक्रेटरी है फॉरेन अफेयर्स का, विक्रम मिस्री, वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जाता है, और 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी हुकूमत जो है वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टीज को बताते हैं कि नहीं जी, ये बायलेटरल सीज फायर है, इसमें किसी तीसरे मुल्क की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इसमें कोई तीसरा मुल्क जो है ना वो सालिस है, ना वो उसने ब्रोकर किया इस डील को। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के साथ उनकी मुलाकात थी, और उसमें मीडिया टॉक थी, और इस मीडिया टॉक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर और उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इफ यू टेक अ लुक एट व्हाट वी डिड विद पाकिस्तान एंड इंडिया, अगर तुम देखो कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ हमने क्या किया, वी सेटल्ड दैट होल थिंग, हमने पूरा मसला ही हल कर दिया। एंड आई थिंक आई सेटल्ड इट थ्रू ट्रेड, और मुझे लगता है कि मैंने ये मामला ट्रेड के जरिए सेटल किया। यानी इंडिया को जो तड़ी लगाई पाकिस्तान के साथ, तो ट्रेड ट्रंप खुद कहता है ना होने के बराबर है। यानी इंडिया को ये तड़ी लगाई कि हम ट्रेड रोक देंगे, तुम्हारे साथ इंसान के बच्चे बनो। अच्छा, अब ये कह रहा है वी आर डूइंग अ बिग डील विद इंडिया, हम इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी डील कर रहे हैं। मतलब सीज फायर के बदले मोदी डील कर रहा है, और इसी एक चीज की वजह से मोदी की सियासत का बेड़ा गर्क होने जा रहा है, क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने सौदा कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने पहलगाम का ऑपरेशन सिंदूर को गिरवी रखवा दिया है, और अब नरेंद्र मोदी इस सब के अंदर ये सौदेबाजी जो है उसे महंगी पड़ने जा रही है। अब ये कहता है कि वी आर डूइंग अ बिग डील विद पाकिस्तान, वी आर डूइंग अ बिग डील विद पाकिस्तान एज वेल, हम इंडिया के साथ भी डील कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं। समबडी हैड टू बी द लास्ट वन टू शूट, कोई तो होना था जिसने आखिरी शूट करना था। और इस सब के अंदर ये कहता है बट द शूटिंग वाज गेटिंग वर्स एंड वर्स, ये जो दोनों तरफ से हो रही थी कार्रवाई ये बहुत खराब हो रही थी। यानी इंडिया ने जब किया, उसके बाद जब पाकिस्तान ने तुम दिया, तो वो बहुत काम खराब हो रहा था। पाकिस्तान हैज
सम एक्सीलेंट पीपल एंड रियली गुड लीडर्स। पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़े बेहतरीन लोग हैं और उनके लीडर्स बहुत बेहतरीन हैं, एंड इंडिया इज माय फ्रेंड, और इंडिया भी मेरा दोस्त है। लेकिन ये जो ट्रंप की स्टेटमेंट है, आई थिंक ये एक मरतबा फिर नरेंद्र मोदी के नैरेटिव के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि माइकल कुगलमैन, जो कि फॉरेन पॉलिसी के मामलात देखते हैं साउथ एशिया के, वो कहते हैं कि ट्रंप हैज वंस अगेन टेकन क्रेडिट फॉर द सीज फायर। यानी ट्रंप ने एक मरतबा सीज फायर का क्रेडिट भी ले लिया और उसने क्लेम किया कि ट्रेड का इसमें बड़ा अहम किरदार है। ही ऑल्सो मे हैव डायरेक्टेड एन इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। यानी ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की को एक इनडायरेक्ट तारीफ भी की, जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक्सेलेंट लोग और ग्रेट लीडर्स हैं। ट्रंप इजंट लेटिंग अप ऑन दिस फ्रंट जस्ट येट। ट्रंप ये वाला जो फ्रंट है इंडिया पाकिस्तान का, इसे जाने नहीं दे रहा और इसे ट्रंप आगे लेकर ही बढ़ेगा। और इनका तो ये कहना है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की भी ट्रंप ने इनडायरेक्टली जो है वो तारीफ कर दी है। तो आई थिंक कि नरेंद्र मोदी के ऊपर ये एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। और भारत जो है, इसके साथ ही साथ अगर हम बलूचिस्तान वाला मामला देखें, फितना हिंदुस्तान का सर कुचलना, और रॉ के ऑपरेटिव्स जो पाकिस्तान ने पकड़े हैं, और पाकिस्तान जो इन द कमिंग डेज इनका नेटवर्क बस्ट करने जा रहा है रॉ का, जो ऑलरेडी हमने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा, उसकी वजह से इंडिया बैकफुट पे आया और वो स्टेटमेंट दे रहा है कि हम पाकिस्तान के एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हैं। द ओनली रीजन इज कि ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।